नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे 4 टॉपिक्स हैं, वो देखेंगे और आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा आसान ट्रिक्स मैं बताऊंगा कैसे करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। और जो हम ट्रिग्नोमेट्री की अपनी टेबल बनाते हैं वो हम जो है कैसे बनाते हैं। आपको जो है पूरी की पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा आप जो है करिएगा। आप जो है 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी टेबल बनाकर तैयार कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो चैप्टर है अपना 8, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर जो हम टॉपिक्स देखेंगे वो मैं सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें कम ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स को लेकर हम जो है चलते हैं। हम जो है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ट्राइंगल जो होगा हमारा उसकी साइड के बारे में बात करेंगे और उसी के एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम जो है एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the measurements of sides and angles of a triangle। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। की ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हमारी होती क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ट्राइंगल्स में डील करता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होगी वो हमारी ट्राइंगल में डील करेगी। अब जो है पहले मैं जो है टॉपिक्स लिख देता हूं, उसके बाद जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमें क्या कवर करना है वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, एक टॉपिक और है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और एक टॉपिक नहीं है ये जो है हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझ लो, बेस ही समझ लो। ये जो हम टेबल बनाएंगे, ये जो हम टेबल बनाएंगे यही जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस टेबल के बेसिस पर ही है। जो भी हम टेबल यहाँ ड्रॉ करेंगे, जो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस पूरी टेबल के बेसिस पर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी वैल्यूज निकल कर आएंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन कहां से कहां तक की देखने को मिलेंगी? 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ पर देखो 2-3 टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री और एक टर्म और है वो है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, देखो ये तो हमने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है
जो ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच मतलब एंगल्स में डील होता है। ठीक है, यहाँ जो भी बात होगी वो ट्राइंगल को लेकर होगी, और ट्राइंगल में किसकी बात होगी, साइड की बात होगी या फिर एंगल की बात होगी। देखो ट्राइंगल के अंदर दो ही चीजें हैं, साइड है और एंगल है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टोटली बेस्ड किस पे है, ट्राइंगल पे है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अभी मैंने ट्राइंगल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसीलिए उसको मैं जो है बाद में कवर करूंगा। ठीक, तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो होते हैं हमारे वो तीन टाइप्स के होते हैं। मेनली ट्राइंगल जो होते हैं वो हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। देखो ये टॉपिक्स हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ कवर करने, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 4 एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इनके तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले ही देखने को मिलेंगे, इनके सिर्फ आपको फॉर्मूले ही देखने को मिलेंगे। मेन जो बात करेंगे हम वो करेंगे क्वेश्चंस पर। जितने भी हम फॉर्मूले समझेंगे या क्वेश्चन समझेंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी आपको जो है समझ में आ पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूं और ट्रिग्नोमेट्री में जो है वही न्यूमेरिकल आ जाए। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके पास एक फॉर्मूला है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक, उस एक फॉर्मूले से कम 10 क्वेश्चन टीचर आपको बना के दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि आपको साइन निकालना है, साइन कॉस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, टीचर ने आपको बोल दिया कि आपको जो साइन निकालना है, मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ पर आपको साइन जो है कैसे करके निकालते हैं। ठीक, अब जो है एग्जाम में आ गया आपके पास कि हमको जो है कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आप कॉस कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पर हम जो है सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो सारे के सारे हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर्स में हमारा जो ये चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज हमारी वीडियोस को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है और इससे मोटिवेट हों और जो है हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि ट्राइंगल जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप के होते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर हम जो है अपना ये शुरू कर देते हैं चैप्टर। ठीक, ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे ये हैं। ठीक, अब मैं जो है बात करता हूँ ट्राइंगल की। किसकी बात करूंगा, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के, 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पहला ट्राइंगल कौन सा होता है हमारा, पहला ट्राइंगल होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा होता है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, हमने बचपन से लेकर आज तक जो है इतने ही टाइप के ट्राइंगल्स हमने जो है पढ़े होते हैं। हमने शुरू से मतलब 6th क्लास से 5th क्लास से आज तक जो है 10th क्लास तक हम जो 9th क्लास तक पढ़ते चले हैं वो हम यही 3 टाइप्स के ट्राइंगल जो है हम पढ़ते चले आए हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक नए ट्राइंगल की एंट्री होती है, उस नए ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब जरा मैं थोड़ा सा जो है इनका ब्रीफ दे देता हूं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका मैं ब्रीफ दे देता हूं। क्यों, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या डेफिनेशन देखने को मिली कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के ऊपर बात होगी तो हमें जो है थोड़ी सी नॉलेज जो है ट्राइंगल की होनी चाहिए। ठीक, तो हम जो है शुरू करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल से। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो आपको जो है नाम से ही थोड़ा सा आप जो है रिलेट कर पाओगे। इक्विलेटरल मतलब इक्वल, ठीक, इक्विलेटरल मतलब थोड़ा सा इक्वल मतलब टर्म जो है मैच अगर हम करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। इतना हमें पता चल गया कि यहाँ पर कुछ तो इक्वल होता है। अब ट्राइंगल के अंदर 2 ही चीजें होंगी, पहली या तो साइड या फिर एंगल। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, हमें इतना पता चल गया कि हमारा यहाँ पर कुछ तो इक्वल है,
इन दोनों में से, साइड्स में से या फिर एंगल में से, दोनों में से कोई भी एक चीज इक्वल हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं, या एक भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर टर्म क्या है, इक्विलेटरल, तो मतलब इक्वल है। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर मैं डिफाइन करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हमारा एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं जो है फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं और जिसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम से आपको जो है समझाने की कोशिश करूं तो मान लो ये मेरी कोई साइड ए है, तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक, मान लो ये एंगल आपका बी है, तो ये एंगल भी होगा और ये वाला एंगल भी होगा। तो ये जो होगा ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मतलब ये है, अगर आपको एक साइड दी हुई है आप उसकी दोनों साइडें बता सकते हो, क्योंकि दोनों साइडें बराबर होंगी, मतलब तीनों साइडें जो है आपस में बराबर होंगी। ठीक, अगर आपको एक एंगल दे दिया तो आप जो है बाकी के दोनों एंगल्स भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक एंगल मान लो आपका यहाँ पर 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री क्यों होता है? तो ये होती है एक प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये होती है प्रॉपर्टी किस चीज की? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो मतलब ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है, अगर हम ट्रायंगल्स के एंगल का सम करें तो वो हमें मिलता है 180 डिग्री। ठीक, तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सम ऑफ all angles in a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब यहां से मुझे एक चीज और पता चली कि जो ट्रायंगल्स के एंगल का जो भी सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री को आप यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कह रहे हो कि इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। ठीक, तो यहां से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल निकालूं तो मैं कैसे करके यहां पर निकाल सकता हूं? देखो कैसे निकालूंगा। मान लो मेरा एक एंगल बी है, ठीक है, दूसरा एंगल भी है और तीसरा एंगल भी है और सम कितना है? 180 डिग्री है। तो यहां से 3 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। ठीक है, बात खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। बस एक थोड़ा सा ब्रीफ जो है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं। अब देखो ये तो हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, जिसकी दो साइडें, कोई भी दो साइडें बराबर हो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एंगल का कोई भी सीन नहीं रहता है कि एंगल आपके बराबर होंगे या एक एंगल छोटा होगा या एक एंगल बड़ा होगा, मतलब इसके अंदर कोई भी सीन नहीं होता है। अगर एक मान लो ए है तो दूसरा बी हो सकता है, तीसरा सी हो सकता है, दो एंगल सेम हो सकते हैं, तीसरा डिफर हो सकता है, ठीक, या फिर तीनों एंगल अलग हो सकते हैं। ऐसा कोई इसके अंदर सीन नहीं होता है। ठीक, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि आपका जो ट्रायंगल बनेगा उसकी दो साइडें बराबर होंगी, तीसरी साइड जो है डिफर करेगी, तीसरी साइड जो है वो हमारी डिफर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी छोटा सा यहाँ पर आपको डायग्राम बनाऊं तो ये बन जाएगा। देखो ये बराबर है, ये बराबर है, ये मेरी साइड अलग है। देखो साइड ए और साइड ए, यहाँ भी साइड ए है, यहाँ भी साइड ए है और ये जो है साइड बी है। तो मतलब यहाँ पर क्या है मेरा कहने का कि दो साइडें जो है बराबर होंगी और तीसरी साइड जो है डिफर करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल की। अब बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल की।
तो देखो अभी तक ऊपर से हमने शुरू क्या करा कि तीनों साइडें बराबर होंगी। जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी तो हमने क्या पता चला कि तीनों साइडें बराबर होंगी। उसके बाद हमने आइसोसेलेस की बात करी तो आइसोसेलेस में हमने क्या देखा कि दो साइडें बराबर होंगी। ठीक, अब स्केलिन की बात करते हैं तो स्केलिन के अंदर क्या होगा, कोई भी साइड जो है बराबर नहीं होगी, कोई भी साइड ट्रायंगल की बराबर नहीं होगी। एंगल का भी कोई सीन नहीं रहता है, एंगल का सीन सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में रहता है। स्केलिन ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ क्या सीन रहेगा कि आपकी जो साइडें हैं ट्रायंगल की वो तीनों की तीनों डिफर करेंगी, कोई भी तीनों साइडें बराबर नहीं होंगी। अगर देखो तीनों साइडें बराबर हो गई तो ट्रायंगल बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइडें बराबर हो गई तो ट्रायंगल बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों साइडें अलग अलग हैं तो वो बनेगा हमारा स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल का एक जरा डायग्राम बना देते हैं। एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये मान लो। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई स्केलिन ट्रायंगल का डायग्राम ABC। देखो तीनों साइडें जो है अलग अलग लेंथ की यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्केलिन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर सॉरी राइट एंगल नहीं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। देखो अभी तक जितने ट्रायंगल हमने पढ़े, अभी तक जितने ट्रायंगल हमने पढ़े, ये ट्रायंगल हमारे काम कहाँ आते हैं, ट्रायंगल के चैप्टर में। ये जो तीन टाइप के ट्रायंगल मैंने जो है आपको यहाँ पर ये समझाए हैं, इनका काम आपको मिलेगा ट्रायंगल वाले चैप्टर में। लेकिन हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब इन तीन ट्रायंगल्स का काम नहीं है तो हमने ये क्यों पढ़े, इसलिए पढ़े क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें जो है यहाँ पर ट्रायंगल्स में डील करना है तो ट्रायंगल के टाइप कौन कौन से होते हैं, या फिर किस मतलब जो टाइप है वो कैसे कैसे हम जो है उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी ट्रिग्नोमेट्री होगी, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा वो आपका ना ही इक्विलेटरल से सॉल्व होगा, ना ही आइसोसेलेस से सॉल्व होगा, ना ही स्केलिन से सॉल्व होगा, सॉल्व होगा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल से। ठीक, समझने की कोशिश करना, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो आपके राइट एंगल्ड ट्रायंगल से सॉल्व होंगे। ठीक, हमने जो है क्लास 9th में एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज पढ़ी थी। चलो उसको जरा फिर से रिपीट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने देखो वहां पर ये तो पढ़ लिया था कि पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है, लेकिन शायद हमने ये नहीं पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम हम ट्रायंगल में लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है वो आपका लगता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। अब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी बात करूं तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं मतलब तोड़ूं तो एक बनता है राइट एंगल, दूसरा आता है ट्रायंगल। मतलब जिसके अंदर राइट एंगल पाया जाएगा, जिस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल पाया जाएगा वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और वही जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल को हम जो है बनाते कैसे हैं सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने के लिए आपके पास एक जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो मान लो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये दो एंगल कोई पता नहीं है, कोई 30 भी हो सकता है, कोई 60 भी हो सकता है, कोई 45 हो सकता है, कोई 45 हो सकता है, कोई इसमें मतलब इतना इशू नहीं है। और इसके अंदर साइडों का भी कोई इशू नहीं रहता है, इसके अंदर साइड्स का भी कोई इशू नहीं रहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं जो है अप्लाई करता हूं तो कैसे करके अप्लाई करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला मेरे पास था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर मैं इसको AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही तो पाइथागोरस थ्योरम जो है जो फॉर्मूला होता था वो मैं ऐसे ही तो लिखता था। ठीक,
तो ये रहा मेरा पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जो भी बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल की। और अगर हमें कहीं पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है ये वाला लगाएंगे। आप ये वाला भी लगा सकते हो, आप ये वाला भी लगा सकते हो, लेकिन हम जो है यहाँ पर ये वाला लगाएंगे। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में अपने क्या बताया है कि अगर मुझे कहीं से स्क्वायर हटाना है, अगर मुझे कहीं से स्क्वायर हटाना है तो मैं दूसरी साइड जो है उस पर अंडर रूट लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखो मैंने अंडर रूट के अंदर ये वैल्यूज रख दी हैं। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, बात खत्म। ठीक, अब आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको देखो क्या चीज देखने को मिलेगा। देखो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम जो है इस लेक्चर में क्या क्या बात करेंगे। ये जो टॉपिक है इसका एक अलग ही लेक्चर बनेगा, और ये जो टॉपिक है इसका भी एक अलग ही लेक्चर बनेगा। अभी हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या होता है। ठीक है, देखो जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत छोटी सी चीज है, आपने जो अपनी बुक में देख लिया, आपने पूरी मतलब पूरा चैप्टर ही कर गए बहुत अच्छे से, तो इनफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एक जो है बरगद के पेड़ की जड़ की तरह है, वो फैलता हुआ फैला चला गया है, कोई उसका अंत नहीं है। मतलब आप सोचो कि हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मेनली क्या काम है, आपको जो है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है। बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, आपको जो है ये टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो पाइथागोरस थ्योरम तो हमने जो है अप्लाई कर दिया, हमें ये पता चल गया कि हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम कैसे करके अप्लाई करना है। ये पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करते थे कि देखो यहाँ पर अगर हमें ये साइड दी हुई होती थी, ये साइड दी हुई होती थी, तो हमें ये वाली साइड पूछ लेता था। मतलब आपको दो साइड दी हुई होती थी, आपको जो है तीसरी साइड निकालनी रहती थी, तो आप जो है यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा के आप जो है फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक, यहाँ पर जो है साइड मतलब कुछ और ही बात है, यहाँ पर साइड जो भी बात होगी वो कुछ और ही बात होगी। ठीक, अब हम जो है ट्रायंगल की बात जो है खत्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो मेनली 6 टाइप के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन, कॉस, टेन। फिर उसके बाद देखो मेन तो ये 3 है, जो मेन है, जो सबसे ज्यादा मेन है वो हमारे ये 3 है। उसके बाद क्या होते हैं जो 3 और पैदा होते हैं, जो 3 और पैदा होते हैं वो कहां से पैदा होते हैं? देखो साइन को आप जो है जब उल्टा करते हो तो मिलता है आपको कॉसेक। साइन को जब आप उल्टा करते हो तो मिलता है आपको कॉसेक, और कॉस को जब आप उल्टा करते हो तो मिलता है आपको सेक। ठीक, और जब टेन को उल्टा करते हो तो मिलता है आपको कॉट। अब अगर इसको मैं जो है थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए लिख दूं तो देखो कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। और कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टेन होता है। ठीक है, चलो ठीक, ये बात तो हो गई कि मतलब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, ये हमने बात कर ली। अब इनकी वैल्यूज हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, इनकी वैल्यूज लिखेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात होगी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी बात होगी वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर बात होगी। जितनी भी बात होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर बात होगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है बना लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, हमने जो है इनकी नेमिंग कर ली। ठीक, एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो इतना पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली साइड को हम क्या कहते हैं, इस वाली साइड को हम क्या कहते हैं। इस वाली ये जो ऐसे करके ये जो खड़ी हुई साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं
परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को मैं जो है ऐसे करके भी डिनोट करता हूं, ठीक है। ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक। ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपो, ये हो गया हमारा हाइपो, मतलब हाइपोटेनियस होता है, हम जो है जनरली हाइपो कहते हैं, ठीक। अब देखो ये जो वैल्यूज हमें इनकी लिखनी है वो हमें इसकी मदद से लिखनी है। ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की जो हमें वैल्यूज लिखनी है वो हमें इस ट्रायंगल की मदद से लिखनी है, ठीक। अब समझाता हूं कैसे करके लिखोगे। देखो जो साइन होता है आपका, जो आपका साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो आपका साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। अब उसके बाद जो कॉस होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये तीन हमारे जरूरी थे, ये तीनों हमने लिख लिए। अब हमने क्या बताया कि जो कॉस होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, जो कॉसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, ठीक। तो साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो रेसिप्रोकल मतलब समझते हो ना कि मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा तो मतलब ये हो जाएगा आपका हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो है सेक होता है, ऐसे ही सेक होता है, सेक क्या होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपो अपॉन बेस, ठीक है। और जो कॉट होता है वो हमारा टेन का उल्टा हो जाएगा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो यहां पर एक और जरूरी बात, यहां पर एक और जरूरी बात, ये जो टेन होता है आपका ये होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। ये जो टेन की जो वैल्यू आई है, ये जो टेन की वैल्यू आई है ये कैसे आई है, देखो टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। देखो साइन की वैल्यू क्या थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन की क्या वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस की क्या वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की क्या वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं यहां पर एक मतलब ये न्यूमरेटर हो गया, ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया, अगर मुझे टेन की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे टेन की वैल्यू निकालनी है तो मैंने यहाँ पर एक जो है अपॉन का साइन लगा दिया। अब देखो ये हाइपो से ये हाइपो तो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही जो है हमारा टेन का फॉर्मूला हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जो है फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले जितने ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप से बना सकते हो वही आपके लिए एडवांटेज है, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात, ठीक है। इसको मैं जो है ऐसे भी लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है ए सी है, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा बेस, बेस क्या है बी सी, बेस है हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम ही रहनी है, देखो ए सी, ठीक। अब टेन की बात करते हैं तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या AB अपॉन BC। देखो AB मतलब परपेंडिकुलर और BC मतलब बेस, ठीक है। ये देखो हाइपो, अब देखो इनका उल्टा कर दो, AC अपॉन AB और यहाँ पर आपको मिलेगा AC अपॉन BC और यहाँ पर आपको मिलेगा BC अपॉन AB, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक। ये सारे जो हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब देखो अब यहाँ पर आपको ये जो है बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको एक स्टार मार्क कर दूं, ये बेसिक है, रिमेंबर मस्ट, मतलब ये आपको जरूर याद होना ही चाहिए, इसके बिना तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हो तो बेकार है,
ये तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, एक ये चीज। और जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है टेबल बनवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक, वहां पर आपको जो है वैल्यूज देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर साइन लिखा है, कॉस लिखा है, टेन लिखा है, कॉसेक लिखा है, सेक लिखा है, कॉट लिखा है, ठीक। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको जो है वैल्यूज देखने को मिलेंगी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। ऐसे ही सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको जो है वहां पर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये दो तो बिल्कुल बहुत ही मेन है, इनके बिना आप जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक। अगर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है तो आपके पास इसकी नॉलेज और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नॉलेज बेसिक बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप जो है इसके अंदर कदम रखना, तभी आप ये समझना कि हाँ हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुली क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ पर आपको जो है 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, और ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसकी जो है एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है जितना भी थ्योरेटिकल या फिर कंसेप्चुअल पार्ट है वो हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आगे के 3 लेक्चर 4 लेक्चर मैं जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए न्यूमेरिकल्स को समझना जो है बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको, अगर ये चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक, ये चीज मैंने आपको समझा दी कि साइन की वैल्यू जो होती है वो AB अपॉन AC होती है, ये AB अपॉन AC होती है। जरूरी नहीं है हर बार AB अपॉन AC ही हो, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नेमिंग चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर A कर दूं, यहाँ पर B कर दूं, यहाँ पर C कर दूं, तो सब मामला उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये जो है लिखा है, क्या देखो, परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, बेस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ नेमिंग ही तो चेंज हो जाएगी। आप जो है इनको अपने हिसाब से सही से जो है आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको आप परपेंडिकुलर कहोगे, ये जो लेटी हुई लाइन है इसको आप बेस कहोगे, और ये जो लंबी सी लाइन है इसको आपको हाइपोटेनियस कहना है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे टेबल, जो है मैं बात कर रहा था कि टेबल जो है मैं बनाना सिखाऊंगा, कितनी जल्दी आप जो है टेबल बना लोगे। तो देखो टेबल बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको जो है वैल्यू याद करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है सारी आप जो है बाकी की बची कितनी, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आप जो है अपने आप ही बनाकर तैयार करके रख दोगे टेबल के अंदर, ठीक है। और जो है इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर आपको जो है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, अब देखो अगर एक छोटी सी बात अगर हम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो देखो ये मतलब 2 चीजें होती हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि किन्हीं भी 2 एंगल्स का अगर आप सम करते हो, किन्हीं भी 2 एंगल्स का आप सम करते हो, वो सम आपको जो है 90 डिग्री अगर मिलता है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और अगर सम आपको उन 2 एंगल्स का सम करके अगर आपको 180 डिग्री मिलता है तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इतना सिंपल है। तो यहाँ पर हम जो है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, बस न्यूमेरिकल्स पे जो है ज्यादा ध्यान देना है। वो न्यूमेरिकल जो है जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो आपको वहां से देखो इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे, चैप्टर का जो भी सॉल्यूशन है उसकी PDF बना के वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जो है वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो हम अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप जो है लाइक का बटन दबाए बगैर मत जाइएगा, ठीक। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।